आपका INDDIV चैनल में खैर मकदम है। ताज़ा तरीन ख़बरों के मुताबिक मुमरा से जिस उर्दू के टीचर इब्राहीम आबिदी को ATS ने हिरासत में लिया था, उसे आज उसके कुर्ला के घर में तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया। इसलिए मुमरा के लोगों को किसी किस्म की खौफ या हिरास में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ATS हस्ब मामूल अपनी कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों पर नज़र रखे है जिनके ताल्लुकात ममनुआ तंजीमों के साथ हैं। इब्राहीम की अहलिया महजबीन आबिदी ने कहा कि उनके शौहर का किसी भी किस्म से किसी भी गैर ममनुआ तंजीम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ATS ने भी जो उनके घर से सामान ज़ब्त किया था उसको अपनी तहवील में ले लिया है और उसकी तफ्तीश जारी है ताकि शायद किसी किस्म का कोई मामला सामने आ सके। ATS का ये भी कहना है कि इस गिरफ़्तारी का दिल्ली के बम धमाके से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि पूना से जिन लोगों को 3 अफराद को गिरफ़्तार किया गया था उन पर शुबा किया जा रहा है कि उनका अल-कायदा या दाइश के साथ ताल्लुक़ात है और वो हिंदुस्तान में चलाई जाने वाली इस तंजीम की गैर ममनुआ शाख के रुकन थे और हिंदुस्तान में किसी किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे। इसी ताल्लुक़ से उनका छापा ATS का छापा मुमरा में हुआ और इस उर्दू के टीचर इब्राहीम आबिदी को हिरासत में लिया गया, मगर तफ्तीश के बाद और कुर्ला के दूसरे घर में छानबीन के बाद उसे कुछ भी ना मिला और उनको रिहा कर दिया गया। वो बाहिफाजत अपने घर वापस आ गए। लेटर डाला, कंट्रोल रूम में कांटेक्ट किया, तो मैंने वहाँ पे कंप्लेन लेटर डाला कि किस तरीके से मेरे हस्बैंड को लेके गए आप लोग, और मुझे कुछ भी कांटेक्ट नहीं किया उन्होंने कि कहाँ रखे हैं, क्या है, कुछ भी नहीं। मैं डर गई। रात के 12 बजे तक उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इवन उनका बेटा भी उनके साथ गया, उसको भी उन्होंने उनका भी फ़ोन ले लिया, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर से अभी बुलाया गया है। अभी कुर्ला में बुलाया गया है, कुर्ला में पुलिस स्टेशन पे बुलाया गया उनको। वो कुछ पंचनामा वगैरह बनाया उन्होंने, अभी वापस से बुलाएंगे 11-12 बजे। हार्ड डिस्क हमारा बच्चों का है वो एक्चुअली कंप्यूटर, उसमें कुछ भी नहीं, इंटरनेट भी नहीं है। कितने घंटे तक 3 घंटे थे वो लोग सर, लेकिन अभी हम चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि हमको एक तरीके से वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं, हरेस कर रहे हैं, हम हमारे घर में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, हमारी फैमिली पे इसका असर पड़ेगा, बच्चों पे पड़ेगा, इवन हमारे रिलेटिव्स पे पड़ेगा, हमारी सोसाइटी पे पड़ेगा इसका असर। तो हमने पहले पुलिस को कंप्लेन किया है, 3-4 स्टेशन पे किया है हमने, और हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। इस तरीके से हमको टॉर्चर करेंगे।